श्वसन अंग हो गया था ना, और श्वसन मार्ग भी हो गया। अब श्वसन दो प्रकार का होता, एक तो आंतरिक श्वसन, एक बाह्य श्वसन। आंतरिक और बाह्य। जो बाह्य श्वसन होता है, जैसे हम सांस लेते हैं, नाक द्वारा सांस लेंगे, सांस कहाँ जाएगा? अंदर। कहाँ? फेफड़ों में। तो इस पूरी प्रक्रिया को, सांस लेने को और फेफड़ों तक जाने को बाह्य श्वसन बोलते हैं। ठीक। अब आंतरिक श्वसन क्या है फिर? आंतरिक श्वसन ये है कि जो ऑक्सीजन का क्या होता है, छटाव होता है। हम जो सांस लेंगे, क्या लेंगे? उसमें नाइट्रोजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगी, ऑक्सीजन भी जाएगी, हीलियम, जितनी भी वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं उस सांस द्वारा हम सब लेते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन छांटती है वो कौन छांटती है? क्या बोलते हैं उसको? एल्वियोली। एल्वियोली, फेफड़ों के अंदर जो पाए गए थे छल्ले, एल्वियोली, वो ऑक्सीजन का छटाव करते हैं। तो ऑक्सीजन के छटाव से, और जब ऑक्सीजन का छटाव होने के बाद होता क्या है? वो ब्लड में मिलती है। ब्लड में मिलने को आंतरिक श्वसन बोलते हैं। या फिर ये कह लें कि माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने को, ऑक्सीजन जाती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया तक। ऊर्जा कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो ऑक्सीजन जाएगी कहाँ तक? माइटोकॉन्ड्रिया तक, उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक श्वसन। वो लेना और छोड़ना, ये आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन, वो था एक सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। अब श्वसन जो है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य श्वसन फेफड़ों तक, जो बाहर की क्रिया है, फेफड़ों तक सांस को ले जाना, क्या है? बाह्य श्वसन। और उस सांस में से ऑक्सीजन को छांटकर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना, ये क्या है? आंतरिक श्वसन। ठीक। एटीपी वगैरह पढ़ लिया था हमने। ठीक है भाई। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए बाहरी श्वसन क्या है और आंतरिक श्वसन क्या है। इसलिए छोटी सी बात थी बस। क्या था आंतरिक श्वसन? कि फेफड़ों के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसे आंतरिक श्वसन बोलते हैं, और फेफड़ों से पहली जो प्रक्रिया होती है उसे बाह्य श्वसन बोलते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं, ये टॉपिक हमारा श्वसन वाला हो गया पूरा। अब हम चलते हैं हार्ट पर, हृदय पर। जिसे क्या बोलते हैं? दिल भी कहते हैं, हार्ट का। तो ठीक है, जो हार्ट हम देखते हैं इस प्रकार वाला, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। हाँ, लिस्टर इंजन देखा? लिस्टर इंजन, लिस्टर इंजन, हाँ, लिस्टर इंजन की तरह से होता है बिल्कुल। देखिए, अगर तुम बाहर निकाल के देखोगे तो बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन बनाने वाले ने दिल को कैसे फेमस करा? इस रूप में। किसी ने शुरुआत तो करी होगी इसकी। अब दिल काम क्या करता है, ये बात है। काम क्या करता है दिल? हमारे शरीर के अंदर दिल है ब्लड को पंप करने का, ठीक है, और ब्लड को बाहर की ओर, कहाँ? शरीर के अंदर पंप करने का, और शरीर से अपने अंदर लेने का। ठीक है। और इसे देखो, ये जो शब्द मैंने लिखा है केशिका, केशिका शब्द केश नली जो होती हैं, जो हमारी सेल होती हैं,
हम ब्लेड कहीं भी मार दें खून निकलता है, तो जो केशिकाओं में ब्लड होता है वहां से वापसी लौट कर फिर हार्ट में आता है। एक तो क्या जाएगा, शुद्ध रक्त जाएगा, शुद्ध किसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो, और कोशिका से फिर कहाँ आएगा, दिल में आएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हो। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, अशुद्ध बोल देते हैं। ठीक है, अब ये किस रास्ते से जाएगा और ये किस रास्ते से आएगा उसकी चर्चा करते हैं। वो चैम्बर बाद में पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इन बातों को, उसके बाद चैम्बर ही समझ में आ जाएंगे। देखो, ब्लड से जो शुद्ध रक्त जाएगा वो पहले जाएगा महाधमनी में। ठीक, सबसे पहले महाधमनी, फिर धमनी, और फिर छोटी धमनी। धमनी तीन प्रकार की है, धमनी, वह महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी, फिर केशिका। और केशिका से जो है, केशिका मतलब कोशिका, ठीक है, सेल में पहुंच जाएंगे हम, और सेल तक ब्लड पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा, वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर यहाँ से वापसी आना चालू होता है। तो जब इधर से आएगा, तो जिस रास्ते से गया, जिस तरीके से इन्हीं रास्तों से आएगा, तो क्या होगा, देखो धमनियों में जाता है और सिराओं में वापस आता है। तो यहाँ क्या होगी, छोटी सिरा या महासिरा, क्यों, छोटी सिरा होगी, सिरा, यहाँ फिर सिरा, और यहाँ महासिरा। अब समझो ये चीजें हैं क्या, ब्लड पंप हुआ, पंप कहाँ होगा, एक बड़े पाइप में होगा, जो महासिरा है, जो हमारे अंदर शरीर में नसें हैं, नली हैं, तो क्या है, महासिरा बड़ी है, ठीक है, और उससे छोटी क्या है, धमनी, और फिर जो छोटी धमनी है वो हमारे जो शरीर के सेल हैं उनमें चली जाती हैं। तो तुम जो धमनी देख रहे हो, धमनी, धमनी यहाँ दिखती है, हाथों में नली, नसें दिखती हैं, ये जो नसें दिखती हैं मेरी नहीं दिख रही हैं, ये होती है धमनी। और जो महाधमनी होती हैं, महाधमनी तुमने गले में, ये गले आकार में देख रहे हो, बड़ी बड़ी होती हैं, ये होती हैं महाधमनी। नली को वो चीज़ बाद में बताऊंगा, पहले समझा रहा हूँ, उस चीज़ को बाद में बताऊंगा, जो समझ में आ जाएगा ना, वो फुफ्फुस सिरा बोलते हैं उसको, ठीक है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा। तो ये क्या है, बड़े आकार में धमनी, महाधमनी सॉरी। और जो छोटी धमनियाँ होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, वो कहाँ, सेलों में, जैसे मांस में होते हैं ना। अब अगर हम नस काटेंगे, ठीक है, नस काटते हैं यहाँ से, जब नस काटते हैं तो ऊपर मांस भी होता है, तो क्या खून आता नहीं आता, आता है, तो वहाँ कौन है मांस में, छोटी धमनी, ठीक है, और फिर उसके बाद सिराएं, कोशिकाएं चालू हो जाती हैं। तो ये समझ में आ गया, हृदय से किस में जाएगा, महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर कहाँ जाएगा, केशिका में, केशिका के बाद छोटी सिरा। अब ये कैसा भी लड़ा रहा है, अशुद्ध है ना, ये क्या लेके जा रहा है, ऑक्सीजन, और ये इधर से क्या लेकर आ रहा है, CO2, CO2 फिर हार्ट में जाएगी, हार्ट में जाने के बाद क्या, फिर ऑक्सीजन मिलकर फिर केशिका तक पहुंचेगा, ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इस प्रक्रिया के दौरान एक बार के दिल के धड़कने में कितना ब्लड जाता है, 50 ml। एक बार जो दिल धड़कता है वो कितने ब्लड को पंप करता है, 50 ml। दिल होता ही कितना बड़ा, जैसे कप होता है, कप, कप के आकार का दिल होता है, किस साइड में होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में होता है, और पूरा लेफ्ट साइड में होता है। देखो, लेफ्ट तो ये बोलेंगे, ठीक, लेकिन बीच ये है, तो थोड़ा सा सरका हुआ होगा बस, केवल यहाँ, ना ही तो पूरा लेफ्ट होगा
और ना ही पूरा मिडिल में होगा। कितना ब्लड करता है पंप? 50 ml, ठीक है। और कितने बार धड़कता है? 72 बार। गुणा कर दें, 0 आ गया, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 35 और 1 36। हम्म, सत्तर ml होता है वो, 50 नहीं, 70 ml। एक बार में जो ब्लड को पंप करता है वो 70 ml करता है। तो 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49 और 1 50, इतने होता है ग्राम। और लीटर में कर दे तो लगभग 5 लीटर ब्लड होता है पूरे शरीर के अंदर। तो एक बार में कितना पंप करता है? 70 ml, वो 50 70 ml, ठीक है। और 72 बार दिल धड़कता है, तो 1 मिनट में पूरे ब्लड को पंप कर देता है। 5 लीटर ब्लड हमारे शरीर के अंदर होता है। या ये, हाँ, पूरे शरीर में 5 लीटर ब्लड है। देखो तुम कहोगे कि कुछ जगह 8% लिखा हुआ मिलता है, तो उसके वजन का 8% मिलता है, ठीक है। ऐसे होता है, या तो 5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर, या शरीर के वजन का 8%, ठीक। हाँ तो ml तो लिखा मैंने ये 5040 है, इसे 5 लीटर लिख सकता हूँ, ठीक। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया। हृदय से जब धमनियों की ओर क्या धमनियां लेकर जाएंगी, वो कैसा लेकर जाएंगी? शुद्ध रक्त। और जो शिराएं लेकर आएंगी वो अशुद्ध रक्त लेकर आएंगी, ठीक। इसको रहने देते हैं। अब देखो, ये पढ़ लेते हैं चैम्बर हम, ठीक है। मानव में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और मेंढक वगैरह, मेंढक में 3 होते हैं। मेंढक में जो इतने लगभग उभयचर होते हैं, ठीक है, उनमें लगभग 3 होते हैं। कुछ इसका अपवाद भी होता है, ठीक है। मगरमच्छ में कितने होते हैं? जैसे ये अपवाद हो गया मगरमच्छ, मगरमच्छ में 4 होते हैं, ठीक। तो तुमसे ज़्यादा के बारे में पूछेगा नहीं, यही पूछ लेगा कि एक कम, जैसे मेंढक में होता है 3 होते हैं, और मगरमच्छ में अपवाद में 4 होते हैं। यही पूछता है लगभग, घूम फिर के यही आते हैं, ज़्यादा पूछता नहीं है। छिपकली में भी 3 होते हैं, बैकग्राउंड लिख लो छिपकली, ठीक है। अब हम चैम्बर पढ़ लेते हैं। हम हमें मतलब किससे? अपने शरीर से। हाँ देखो, वो चीज़ अभी मैं केवल क्या करा, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है। अभी मैंने ना तो ये बताया कि ये प्योर हुआ कैसे, ठीक है, वो अभी प्रोसेस रह गया आगे। जब ये प्योर होगा, ऑक्सीजन आएगी, कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन फेफड़ों से आएगी। तो वो चीज़ें भी क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी तो मैंने केवल ये बताया जिससे तुम्हारे दिमाग में ये रहे कि शुद्ध जाएगा तो धमनी में जाएगा, और अशुद्ध जाएगा तो सिराओं में जाएगा, जिससे केवल तुम्हें ये याद रहे। वो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा होती है। देखो भाई, ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद, और नीचे वाले को बोलते हैं निलय,
ठीक है। ऊपर कौन से? दोनों को, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले दोनों क्या बोलेंगे? अलिंद, और नीचे वालों को निलय। अब यहां समझना यह है कि ऊपर अलिंद हैं कितने? 2, और नीचे निलय, नीचे 2 निलय हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे दायां अलिंद, नहीं ये बायां, बायां अलिंद, और इसको दायां अलिंद, इसको बायां निलय और इसको दायां निलय। अब बात समझ में आ गई? ऊपर वाले हिस्से को अलिंद बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को निलय बोलते हैं। ठीक है, इधर वाला हिस्सा बायां अलिंद, इधर वाला हिस्सा दायां अलिंद, इधर बायां निलय और इधर दायां निलय। होता क्या है, किस भाग का क्या काम होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो अलिंद होते हैं वो रिसीविंग का काम करते हैं। ठीक है, और जो निलय होते हैं वो पंपिंग का काम करते हैं, बाहर भेजने का काम करते हैं। एक एक चीज को, छोटी छोटी चीज को समझते हुए चल रहे हैं पैर। ठीक है, अलिंद जो होते हैं वो दोनों के दोनों क्या काम करेंगे? ग्रहण करने का, मतलब जो बाहर से ब्लड आएगा उसे ग्रहण करने का काम करेंगे। और जो निलय होते हैं वो क्या करते हैं? बाहर फेंकने का काम करते हैं। ठीक है, अब जो बायां अलिंद है इसमें ब्लड आएगा, कैसा? अशुद्ध ब्लड आएगा। ठीक है, और इसमें ये आएगा। अब ये जो है अशुद्ध रक्त आएगा और किस में जाएगा? बायां निलय में। बाएं निलय, सॉरी, बाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त आएगा और बाएं निलय में भेज देगा ये। ठीक है, ये क्या करेगा? इसे बाहर निकालने का काम करेगा। बाहर निकाल के भेजेगा कहाँ? फेफड़ों में। ये इसको बाहर भेजेगा कहाँ? फेफड़ों में। ठीक है, अभी प्रोसेस को समझते रहना, आ जाएगा समझ में। अशुद्ध रक्त कहाँ से आया? शरीर से। हमारे शरीर से जो ब्लड लौट के आया वो कैसा आया? अशुद्ध रक्त आया। वो किस हिस्से में आया? बाएं अलिंद में। ठीक है, और बाएं अलिंद ने कहाँ भेज दिया? वो बाएं निलय में। और बाएं नीला बाहर भेजने का काम करता है, तो बाएं नीला कहाँ भेजेगा? फेफड़ों में। और फेफड़ों से क्या मिलती है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब शुद्ध तो तभी होगा जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाए। अब ये इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब ब्लड कैसा हो गया? शुद्ध हो गया। अब दिल फिर ग्रहण करेगा, तो कहाँ ग्रहण करेगा? इसमें। कहाँ से? फेफड़ों से O2 के साथ। अब तो ब्लड शुद्ध हो गया। शुद्ध कहाँ आएगा? सेकंड वाले तो आएगा, इसे क्या बोलते हैं? दायां अलिंद। दायां अलिंद में आएगा क्योंकि ये ग्रहण करने का काम कर रहे हैं दोनों के ऊपर। और ये कहाँ भेज देगा शुद्ध रक्त को? इस निलय में। ठीक है, और ये कहाँ भेज देगा? शरीर में। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? जो हमारा हार्ट होता है उसका काम क्या होता है? शरीर से अशुद्ध रक्त लेना और शरीर में शुद्ध रक्त भेजना। अब वो शुद्ध कहाँ जाके हुआ? इन फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, फेफड़ों से क्या करा? ऑक्सीजन ली, ब्लड को कहाँ भेज दिया? फेफड़ों में भेज दिया। फेफड़ों से ऑक्सीजन मिल गई, उसमें ऑक्सीजन लेके कहाँ पहुंच गए? दायां लिंग में। और दायां लिंग ने कहाँ भेज दिया शुद्ध रक्त को? दाएं नीले में। और दाएं नीले ने क्या काम कर दिया? पंप कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा काम किसने किया? कौन से 4 चैम्बर हैं, 4 में से कौन से ने करा? ये किससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? हैं? इसे बाएं नीले को?
दाएं नीले को। क्यों? क्योंकि दायां नीला इस पूरे ब्लड को कहाँ, पूरे शरीर में भेज रहा है, तो उसे प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है, दिल का या हार्ट का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा होता है? तो दायां नीले। क्या? हाँ, मैं लिखा नहीं क्या, शरीर लिख तो दिया, ये शरीर में भेज देता है। अब ये बताओ कि ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब जो मैंने ये हार्ड बनाया, कि हार्ड ऐसा होता थोड़ा ना, हार्ड बना लेंगे ना। कौन सा दाएं वाला? ये देखो, सबसे पहले तो नंबर 1 वाले में क्या आएगा? अशुद्ध रक्त आएगा। अशुद्ध वाला रक्त कहाँ कर देगा? अपने नीचे कर देगा ट्रांसफर। ठीक, नंबर 3 में कर दिया, ऐसे बोल लेते हैं 3 नंबर। अब ये 3 नंबर कहाँ भेजेगा? फेफड़ों में। अशुद्ध है, उसे शुद्ध करने के लिए भेजेगा। शुद्ध कहाँ होगा? फेफड़ों में। फेफड़ों में जाने के बाद इसमें ऑक्सीजन मिल गई। अब ये फेफड़े कहाँ भेजेंगे इसको? दायां लेंगे नंबर 2 में। ठीक है, और 2 वाला क्या कर देगा? नीचे सरका देगा। अनब ले, शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, आ गया। और शुद्ध जो है इसने ग्रहण करा, कहाँ से? ब्लड, फेफड़ों से। शुद्ध ब्लड ग्रहण करा, दिखा तो फेफड़ों से शुद्ध O2 के साथ। तीर का निशान लगाया तो है मैंने, यहाँ से बाहर निकला है और एक इधर से बाहर निकला है। इन दोनों में तीर के निशान से आया है अंदर की ओर। ठीक है, अशुद्ध रक्त में क्या होता है? CO2 होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। इसकी तरफ ध्यान देना नहीं है। ठीक, ऊपर वाले क्या होते हैं और नीचे वाले नीले। ठीक है, इधर वाले क्या होंगे? बाएं, और इधर दाएं। जैसे बाएं इधर बायां है, इधर दायां है। इधर वाले क्या होंगे? बाएं, और इधर वाले दाएं। तो इधर वाला ऊपर वाला क्या कहलाएगा? बायां अलिंद। ठीक है, और इधर वाला दायां अलिंद। नीचे वालों में इधर वाला बायां अलिंद और इधर वाला दायां नीले। ठीक है, अब इनके काम समझ लेते हैं। शरीर से जो ब्लड जाएगा वो किस में जाएगा? बाएं अलिंद में जाएगा। और बाएं अलिंद उस अशुद्ध रक्त को कहाँ भेज देगा? बाएं नीले में। और बायां नीला उस ब्लड को कहाँ भेजेगा? फेफड़ों में। उस ब्लड को कहाँ भेजेगा? फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होगा? ऑक्सीजन मिल जाएगी उस ब्लड के साथ। ठीक है, फेफड़े क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? इस ब्लड से ही तो आई। जो 4% ऑक्सीजन खर्च हो रही थी वो कहाँ हो रही थी? इस ब्लड में ही तो हो रही थी। तो फेफड़ों के बाद कहाँ इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी? फिर ये कहाँ जाएगा? दाएं, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में शुद्ध रक्त पहुंच जाएगा। अब दाएं अलिंद उस शुद्ध रक्त को कहाँ भेजेगा? दाएं नीले में। और दायां नीला क्या करेगा? पूरे शरीर में फिर से भेज देगा। तो शरीर से ब्लड का जाना और शरीर तक जाना समझ में आ गया कि किस प्रकार द्वारा जाता है? ठीक है भाई।
अब इनमें बाल्ब लगे होते हैं, बाल्ब बाल्ब। अब बाल्ब जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, तुमने वो देखा होगा जो नल में पहले नल होते थे नीचे गाजर बाल लगा होता था, है ना? तो उसमें क्या होता था, जब हम उसे नीचे दबाते थे तो क्या होता था, बाल्ब ऊपर की ओर उठा और पानी नीचे से ऊपर आ गया, और जब हम हत्थे को ऊपर करते थे तो नीचे बैठ जाता था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ होती है, जब इसमें से अशुद्ध ब्लड यहाँ आएगा और ये जब प्रेशर लगाएगा, ये जब प्रेशर लगाएगा, प्रेशर क्या लगेगा, दबका ही लगेगा। ये जब प्रेशर लगाया तो ब्लड ऊपर की ओर भी जा सकता है। यहाँ जब ऊपर से नीचे जाएगा तो कोई ना कोई छेद तो होगा भेजने के लिए, जब छेद होगा ये प्रेशर लगाएगा तो ब्लड ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर ना जाए इसके लिए यहाँ पर बाल्ब लगे होते हैं। ठीक है, अब ये ब्लड जो है इधर निकल जाएगा, प्रेशर लगा के इधर निकल जाए फेफड़ों में, फेफड़ों से ब्लड कहाँ आएगा, इसमें आएगा। ठीक, अब ये फेफड़ों से जब जाएगा तो वो ये जो मैंने दिखाया तुम्हें, इसके लिए भी एक बाल्ब लगा हुआ होता है, वो यहाँ होता है। ये जो फिगर हमारी बनी हुई है, चलो यहीं बना देता हूँ, फेफड़ों की ओर यहाँ जाएगा तो यहाँ एक बाल्ब बना दिया हमने, लेकिन जबकि यहाँ होता नहीं है क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सही बनी हुई नहीं है, वो यहाँ बीच में होता है। हमें ध्यान रखना है कि किसके, बायां निलय और फेफड़ों के अंदर जो नली होगी उसके बीच भी एक बाल्ब लगा होता है। अब इधर से आएगा तो यहाँ एक बाल्ब लगा हुआ होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ये पंप करेगा इसमें को तो कहीं ये फेफड़ों में वापस ना चला जाए, और जब यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ भी एक बाल्ब लगा हुआ होगा। ठीक है, कितने बाल्ब हो गए, 4। तुमने सुना होगा कि दिल में बाल पड़ गया, सुना? गांव में लोगों में क्या कहते हैं, दिल में बाल पड़ गया। तो कौन सा बाल पड़ता है, वो यही बाल पड़ता है। और बाल काम क्या करता है, अपने चैम्बर से ब्लड को किसी दूसरे चैम्बर में ना जाने का। ठीक है, अब इन बाल को समझ लेते हैं, वो कहाँ होते हैं। पल्मोनरी बाल, ठीक है, देखो ये जो होता है वो राइट मतलब दायां निलय, ठीक है, और किसके बीच, पल्मोनरी के या धमनी के, पल्मोनरी धमनी बोलते हैं इसे, पल्मोनरी बोलते हैं धमनी को इंग्लिश में। तो ये कहाँ होगा भाई, दायां निलय, और जो शरीर है, शरीर कहाँ, धमनी में जाएगा ब्लड शुद्ध रक्त, तो किसके, इसके और इस जो शरीर वाली पल्मोनरी है उसके बीच में कौन सा होगा, पल्मोनरी बाल्ब। ठीक है, ट्राइकसिड बाल्ब, ट्राइकसिड बाल्ब जो होगा वो दाएं अलिंद और दाएं निलय, दाएं अनिल और दाएं निलय कौन कौन से हैं भैया, यहाँ होगा। ठीक है, कौन सा, ट्राइकस्टिड बाल्ब। इनके बाद दोबारा से जिक्र करेंगे, अभी केवल लिख रहे हैं इसको। बाइकस्टिड बाल्ब, बाइकस्टिड बाल्ब जो होगा जो सिरा होती है, ठीक है, दाएं आलिंद, बाएं आलिंद सॉरी, बाएं आलिंद और किसके बीच, सिरा के बीच।
महाशिरा कह लें, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, शिरा को? चलो शिरा, ठीक है। एक होता है एरियोटिक वाल्व, एरियोटिक वाल्व। एरियोटिक वाल्व जो होता है वो होता है बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच। ठीक है, अब इसको समझेंगे दोबारा से, तो समझाता हूँ। देखो, एक तो यहां से ब्लड आएगा, ठीक, एक यहां होगा, एक ब्लड कहाँ आएगा, दायां आलिंद, ये वाला कौन सा था, पल्मोनरी वाल्व, दायां निलय और धमनी के बीच, ये वाला, ठीक है। और ये क्या तो कौन सा था, ट्राइकास्टिड वाल्व, दायां आलिंद और दायां निलय, यहाँ वाला। बाइकास्टिड वाल्व, बायां आलिंद और सिरा, ये वाला, और बायां निलय, ये वाला, ठीक है। ये 4 वाल्व हो गए, ठीक है। अब ये वाला कौन सा है भाई, इसकी बात करते हैं, कौन सा, दायां आलिंद और दायां निलय, ट्राइकास्टिड वाल्व। ट्राइकास्टिड वाल्व, ठीक है, ठीक भाई। और पल्मोनरी वाल्व कौन सा है, ये वाला, कौन सा, दाईं साइड ये है ना, ये वाला लिखा मैंने, ट्राइकास्टिड। डायग्राम में कहाँ, गूगल पर जो चित्र दिखेंगे वो इसके थोड़े से विपरीत दिखेंगे, क्योंकि जो हार्ड होता है वो सेम जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसा नहीं है। तुम्हें केवल ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि बताइए ट्राइकास्टिड वाल्व किसके बीच होगा, तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच। अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ एक मिनट। ये कौन सा है, पल्मोनरी वाल्व, आज लाइट नहीं आ रही है, और ये है बाइकास्टिड वाल्व, और ये वाला एरियोटिक वाल्व। ठीक है, अब जो हमने चीज़ यहाँ लिखी है वो समझ में आ जाएगा। मुझे ये बताओ कि इधर से जो ब्लड आएगा इधर की ओर, वो किससे आएगा, सिरा से ही आएगा, ठीक है। और जो इधर से बाहर निकलेगा वो किस में निकलेगा, धमनी में निकलेगा। अब ये तो दाएं और बाएं निलय रह गए बीच वाले। अब देखो इधर, ये कौन सा है, ट्राइकास्टिड, ठीक, और ये एरियोटिक। ट्राइकास्टिड अंदर वाले जो हैं, अंदर वाले दोनों कौन से हैं, ट्राइकास्टिड और एरियोटिक। इधर वाला एरियोटिक, इधर वाला ट्राइकास्टिड। जो बाहर से आ रहे हैं बाइकास्टिड और पल्मोनरी, पल्मोनरी बाहर भेज रहा है, ठीक है, और इधर से जो ऊपर से आ रहा है वो बाइकास्टिड। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच कौन सा वाल्व होता है। दिमाग में एकदम इमेज बन जानी चाहिए कि दायां आलिंद किधर है और दायां निलय कहाँ है। बात जो कर रहे हैं हम किसी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, तो कौन सा है, ट्राइकास्टिड वाल्व।
ठीक ठीक। बायां अलिंद और बायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय, इसके बीच कौन सा वाल्व होगा? बायां अलिंद और बायां निलय, एरियोटिक, एरियोटिक वाल्व। ठीक। सिरा, सिरा और बायां अलिंद, सिरा और बायां अलिंद के बीच कौन सा होगा? बाइकस्टेड। ठीक है। दायां निलय और धमनी के बीच कौन सा वाल्व होगा? पल्मोनरी। ठीक है, ये याद रहेंगे। अब इमेज में भी दिमाग में इमेज बनेगी कि हाँ कौन सा वाल्व कहाँ है, कैसे। ठीक। अब इसमें एक थोड़ा सा अपवाद होता है कि हमने जो पढ़ा कि शुद्ध रक्त धमनी में जाएगा और अशुद्ध रक्त सिराओं में जाएगा। अब हाँ, तो यहां लिखना है पल्मोनरी धमनी। ठीक है। और पल्मोनरी फुफ्फुस, सॉरी फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा। और फुफ्फुस सिरा। धमनी में हमने कैसे पढ़ा? धमनी में कैसा ब्लड होता है? शुद्ध होता है। तो यहां लिख लेंगे अशुद्ध। और धमनी में शुद्ध पढ़ा। अब जो पढ़ा यहां जो मैं बता रहा था, तो वो धमनियों में शुद्ध रक्त बता रहा था। ठीक है। और सिराओं में जो बता रहा था वो अशुद्ध बता रहा था। कंफ्यूजन को दूर करना। ठीक है। और फुफ्फुस सिरा में होता है शुद्ध। ठीक। अब जो हम पढ़ रहे थे, रास्ता जो बता रहा था मैं कि महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी वो शुद्ध रक्त लेके जा रही थी। किधर जा रही थी? दिल से कोशिका के ऊपर, केशिका के तरफ लेके जा रही थी। और केशिका से जो हम फिर दिल की तरफ आ रहे थे तो वो अशुद्ध लेकर आ रहे थे। कौन लेकर आ रहा था? सिरा लेकर आ रही थी। छोटी सिरा, सिरा, फिर महासिरा। लेकिन यहाँ जो होता है थोड़ा सा उल्टा होता है कि जब सामने धमनी के फुफ्फुस लग जाए या सिरा के सामने फुफ्फुस लग जाए तो वो उल्टे हो जाएंगे। धमनी शुद्ध ले जाती हैं तो जब फुफ्फुस लग जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। और ये है कुछ नहीं, ये जो नाम है, अब सुनो, किसने लिखवाया? अशुद्ध लिखवाया मैंने? शुद्ध बताया मैंने, शुद्धि तो बताया मैंने, हैं? अब ये जो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा है, ठीक, अभी जो हमने पढ़ी थी महाधमनी और महासिरा। ठीक है। तो धमनी तो बोलते हैं इस फुफ्फुस सिरा को, और जो महासिरा बोली थी। अब मुझे बताओ कि महासिरा में कैसा ब्लड था? महासिरा में अशुद्ध था। ठीक है। जब वो रास्ता हम पढ़ लेते इस प्रकार से, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी, ठीक, छोटी सिरा, महासिरा और छोटी सिरा, सिरा और महासिरा। तो उसमें क्या था? सिराओं में अशुद्ध था और धमनियों में शुद्ध था। तो महासिरा को तो बोलते हैं फुफ्फुस धमनी और महाधमनी को बोलते हैं फुफ्फुस सिरा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। तो भाई महाधमनी में कैसा ब्लड था? शुद्ध था। और महासिरा में कैसा था? अशुद्ध था। या तो ये कह लो कि महासिरा, ठीक है, या फुफ्फुस धमनी, महासिरा या फुफ्फुस धमनी, या महाधमनी फुफ्फुस सिरा। नाम जो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा होती हैं वो इन्हीं के भाग होते हैं, भाग नहीं, इनके नाम होते हैं, दूसरे नाम।
ये हमने क्या पढ़ा? दिल से बाहर निकलने वाला ब्लड किस रास्ते से जाता है और किस रास्ते से वापस आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हृदय के बारे में जान लेते हैं। ये मिटा दूं? तो समझ में आ रहा है? ऐसा ना, थोड़ा सा तुम बीच में आए हो तो कुछ चीजें जो पुराने रिलेटेड थी वो ना हो पाएंगी। अब हृदय के बारे में जान लेते हैं। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक है, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। हृदय में कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। पूछेगा नहीं वैसे। परत से मतलब क्या है? जब हम कोई ज़्यादा भारी चीज़ ले आते हैं तो तुमने देखा होगा कि 3-4 पन्नी में करके लेकर आते हैं। बस यही है, क्योंकि हार्ट का काम जो होता है, ब्लड को पंप करना होता है, जोर लगाना होता है, इसलिए इसमें परतें चढ़ी हुई होती हैं। ठीक है, अब जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक का क्या रीजन है? दिल में जो नसें होती हैं उनमें फैट जमा हो जाना, उनमें फैट जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड है, दर्द होता है, हार्ट अटैक में दर्द होता है, तो वो पंप नहीं कर पाता। ठीक, दिल की नसों में वसा का जमा हो जाना। ठीक है भाई, दिल की नसों में वसा का जमा हो जाना। अब जो जांच की जाती है दिल की, उसे क्या बोलते हैं? ईईजी। ईईजी की फुल फॉर्म क्या है? देखना गूगल पे, इलेक्ट्रोकार्डियो कुछ ऐसा करके है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब जो शोक देते हैं, तुमने देखा होगा फिल्मों में, सीने पर वो लगाते हैं प्रेस, शोक देते हैं। कहाँ देते हैं? हैं? फिलोग्राम, एनसेफिलोग्राम, एन से फिलोग्राम। इलेक्ट्रिक शॉक जो दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है? बताओ। नहीं है तो दिया जाता है, दिल के किस हिस्से में दिया जाता है? अच्छा, दिल का हिस्सा कौन सा ऐसा था जो बहुत ज्यादा जरूरी था?
दायां रिन तो था। अगर ये ब्लड को पंप करना ही बंद कर देगा तो जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं वो कहाँ देते हैं? दाएं नीले को। अच्छा, अगर दिल जो है धड़कना बंद कर दे तो आदमी मर जाएगा। देखो, अगर ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहे किसी भी प्रकार से, ठीक, और वो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को छांटता रहे, तो दिल की कोई जरूरत नहीं। दिल काम क्या कर रहा है? अशुद्ध रक्त को अपने अंदर ले रहा है और उसे फेफड़ों में भेज के शुद्ध रक्त को शरीर में ट्रांसफर कर रहा है। अगर ऐसी कोई मशीन दिल की जगह लगा दी जाए जो शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को लेकर आए और शुद्ध को कहाँ कर दे? वापस शरीर में डाल दे। अगर इसकी जगह कोई ऐसी मशीन आ जाए तो क्या होगा? दिल का कोई काम रह गया? ये काम ही तो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी पेसमेकर किसे बोलते हैं? पेसमेकर का क्या काम होता है? हृदय की गति को नियंत्रित करना, धड़कन को नियंत्रित करना, है ना। धड़कन को नियंत्रित करना, ठीक है भाई। अच्छा, हृदय प्रत्यारोपण किसे बोलते हैं? हृदय प्रत्यारोपण, हृदय ट्रांसप्लांट करना, हृदय बदलना, ठीक है। ट्रांसप्लांट करना, ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना होता है? कितना होता है? 120/80। अब 120 क्या है और 80 क्या है, ये बताओ मुझे। लो है और हाई है। देखो, 100 ब्लड जो जाता है शरीर से, यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो 120 की स्पीड से निकलेगा, ठीक है। और जब इसमें आएगा तो किससे आएगा? 80 से। अब मेरी बात सुनो कि 80 से अगर कम से आता है तो हमें एहसास नहीं होता। अगर यही 80 वाला जो है 120 होता तो दिल ब्लड को लेने में भी धड़कता और ब्लड को छोड़ने में भी धड़कता, ठीक है। तो जो 80 से आ रहा है तो उसका हमें एहसास नहीं होता। और दिल की जो धड़कन होती है उसे साउंड को कैसे बोलते हैं? धक धक, लब डब, लब डब, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं कहीं SOURD। ये क्वेश्चन आता है कई बार, क्योंकि अधिकतर जो है धक धक बोलते हैं, तो धक धक नहीं, लब डब, लब डब, लब डब, इस प्रकार से, ठीक है। ये होता है। हाँ, हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब हृदय बदलना। काम ही क्या है इसका? शुद्ध को अशुद्ध, शुद्ध को अंदर लेना और शुद्ध बाहर, मतलब अशुद्ध को अंदर लेना और शुद्ध को बाहर फेंकना। बदल के किसी और का लगा दो, ये कोई पहचान थोड़ी कर रहा किसी चीज़ की कि भाई ये कोई और आदमी है। वो तो ब्रेन होता है, ब्रेन अगर किसी का बदल दिया तब दिक्कत हो जाएगी। चेहरा किसी और का और पहचाने का है ही नहीं तुम्हें। अगर मान लिया कि जो शरीर का कोई अंग है तो एक ब्रेन ही तो है जो तुम्हारी सबकी पहचान कर रहा है। और अगर ब्रेन बदल गया, मान लिया कि तुम्हारे अंदर रोहित का ब्रेन डाल दें, तो तुम उसे लिखोगे थोड़ी, फिर इसका इस प्रकार से करोगे।